ये देखिए आपस में जीना जब ट्रेन की चालू होगी कि मैं जावांगा मैं जावांगा। सो गाइस अभी हम लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लिए निकल चुके हैं साथ में। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग सुबह 5:30 बजे डलहौजी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, जो कि हमारी अमृतसर की बस मिलनी है हमें सुबह यहाँ से। तो इन सुनसान सड़कों पर सिर्फ हम ही दोनों अकेले घूम रहे हैं। तो चलिए पता करते हैं बस स्टैंड में कोई मिलता है तो, कि भाई साहब अमृतसर के लिए बस कितनी देर से निकलेगी। ये डलहौजी के कुछ सभ्य नागरिक मिल गए हैं जो कि स्वाति का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं हमको भी लेके चलो, पर वो मना कर रही है कि नहीं मैं नहीं लेके जा पाऊंगी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे को खुद लेके जा रहा है। तो भाई साहब आप लोग दूर रहिए, आप लोग को नहीं ले जा पाएंगे, सॉरी। ये देखिए आपस में जीना जब ट्रेन की चालू होगी कि मैं जावांगा मैं जावांगा। अरे हम किसी को नहीं लेके जाएंगे, मत लड़ो। ये देखिए एक दूसरे को काटने मारने को तैयार है कि मैं जावांगा मैं जावांगा। वो पहले ही चला गया, एलिमिनेट हो गया कि यार हटाओ, बोले यही अपना सही है। पर ये दोनों यहीं पर लड़ रहे हैं। कह रहे मत लड़ो रे, नहीं ले जाएंगे किसी को, बस सीधा हो जा। ये देखिए इनकी लड़ाई अभी भी जारी है। और ये कालू हरामी धीरे से हमारे पास आ गया बहलाने फुसलाने के, भैया वो लड़ रहे हैं, मेरे को ले चलो मेरे को ले चलो। बोले फायदा उठा रहा है दूसरे की लड़ाई में, साइडलाइन कर दिए उसको, हम भगा दिए। इन कप को देख के घर की याद आ गई, क्योंकि हमारे घर में भी चाय के लिए हम लोग ऐसे ही कप यूज़ करते हैं स्टील के। गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और देखिए अभी भी डलहौजी में ही हैं हम लोग। जो हमारी बस मिलनी थी, हम लोग 5 मिनट से लेट पहुँचे और बस निकल चुकी थी। तो अभी एक ये बस है जो हमको आधे रास्ते तक छोड़ेगी, वहाँ से शायद हमको फिर दूसरी बस मिल जाए, वरना यहीं पर 8:30 बज जाएंगे। 8:30 बजे पठानकोट के लिए निकलेगी जो बस, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जो मिल रहा है उसी से चलते हैं। Like a bird on a tree. तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो होटल है, होटल कश्मीरी, मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ। तो हम लोग डलहौजी से सुबह जल्दी निकल गए थे, बट हमको पहुँचते पहुँचते यहाँ पर करीबन 4 साढ़े 4 बज गया। तो जिसकी वजह से हमारा लेट चेक इन हुआ, और जो हमारा बाघा बॉर्डर जाने का था वो बाघा बॉर्डर वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और जिसके हिसाब से हमको चलना चाहिए था वो टाइम बचा नहीं था। तो अब यहीं पर चेक इन किया है और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत खाना लेने के लिए, कि सुबह से हम लोग निकले थे तो कुछ खाया पिया भी नहीं था अच्छे से। तो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैक कराऊँगा। देन उसके बाद हम लोग शाम को करीबन 7 बजे के बाद निकलेंगे गोल्डन टेम्पल देखने के लिए। अब तो बाघा बॉर्डर का तो देखना था, बट लगभग वो कैंसिल ही समझिए, क्योंकि आज हो नहीं पाया। कल शाम को 4 बजे मेरी ट्रेन है, तो अब वही हम लोग कल शाम को 4 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी चलते हैं, फटाफट देख आते हैं, कुछ ले आते हैं। सो गाइस अभी तो मैं पहुँच चुका हूँ। तो मैंने एक पराठा और एक नूडल्स का ऑर्डर दिया हुआ है कि पैक कर दो आप, तो इसको मैं लेके चला जाऊँगा, ताकि अभी हल्की फुल्की भूख लगी है तो उसके लिए पैक करवा लिया है। बाकी तो अभी शाम को हम लोग गोल्डन टेम्पल के लिए निकलेंगे, तो फिर उसके बाद गोल्डन टेम्पल घूमने के बाद फिर बाकी का मार्केट विज़िट करते हुए, और जो खाना पीना होगा काफ़ी चीज़ें हैं सुन रखी है मैंने, तो वो सब भी जाके खाएंगे पिएंगे। सो गाइज़ मैंने अभी खाना थोड़ा बहुत जो भूख लगी थी उसके लिए पैक करवा ही लिया है, पराठा और नूडल्स। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ वापस। फिर उसके बाद हम लोग खा पी के और करीबन 7 साढ़े 7 बजे फिर निकलेंगे गोल्डन टेम्पल के लिए। सो गाइज अभी हम लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लिए निकल चुके हैं साथ में। और देखिए हम लोगों ने पूरा पोशाक पहन रखा है, कुर्ता पैजामा और सलवार सूट वगैरह, पूरा पंजाबी गेटअप में। नहीं तो मैंने तो कुर्ता पैजामा पहना ना, बताया तो बस हम लोग निकल चुके हैं। ये देखिए फ्रंट से ये सर्कल के पास खड़े हैं। तो गाइस गोल्डन टेम्पल के सामने आप लोगों को एक अच्छा खासा मार्केट भी देखने को मिल जाएगा, जिसको काफ़ी अच्छी तरीके से सेटअप किया गया है। और यहाँ की रोडें भी आपको कुछ अलग ही वाइब देंगी, और बीच बीच में बेंचेस भी लगाए गए हैं बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। Like a bird on a tree, I'm just sitting here.
गाइस, गोल्डन टेम्पल का असली नाम श्री हरमंदिर साहिब है और इसे दरबार साहब के नाम से भी जाना जाता है। आप गोल्डन टेम्पल रात के टाइम पर ही जाएं 8 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ की जो लाइटिंग होती है उसके बाद ये जगह और भी अच्छी लगने लगती है। तो गाइस, गोल्डन टेम्पल बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी देखिए रात के 8 बज रहे, बट अभी भी गोल्डन टेम्पल के बाहर काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। और चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर से दिखाता हूँ कैसा क्या व्यू है। तो अंदर प्रवेश से लेते साथ ही आपको गोल्डन टेम्पल के दर्शन हो जाते हैं। और आप लोग अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो इस तरीके के सर में कपड़ा बांधना होता है। अगर जेंट्स है तो सर में रुमाल बांधें और लेडीज़ है तो दुपट्टा ओढ़ लें। वैसे तो कपड़े सर पर कपड़ा बांधने की फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध रहती है। और शूज़ वगैरह रखने के लिए भी बाहर काउंटर बने हुए हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। गाइस, गोल्डन टेम्पल सरोवर के बीचों बीच है, जिसे अमृत सरोवर भी कहते हैं। गोल्डन टेम्पल गोल्ड कोटेड है, इसीलिए इंग्लिश में इसे गोल्डन टेम्पल और हिंदी में इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल का काम 1570 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1604 ईस्वी में बनकर ये तैयार हो गया था। गोल्डन टेम्पल में करीबन लाखों लोग देश विदेश से दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी भक्तों के लिए प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि 24 घंटे लंगर का और उनके सोने का भी व्यवस्था यहाँ पर किया जाता है। और गोल्डन टेम्पल के दर्शन बंद होने के बाद इसका साफ़ सफाई इधर भक्तों द्वारा किया जाता है। सो गाइस, हम लोग अभी गोल्डन टेम्पल से बाहर आ चुके हैं। अंदर बहुत ही शानदार माहौल है और अभी हमने दर्शन किए और अब हम बाहर आ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट विजिट करेंगे यहाँ का। सो गाइस, पूरे 3-4 घंटे घूमने के बाद अमृतसर का मार्केट घूमा, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल गए और अब वापस अपने होटल रूम में आ गए हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर और रेस्ट करेंगे और बाकी का व्लॉग कल कंटिन्यू रखेंगे। बाकी का अगर कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ का दिखाएंगे आपको। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोगों ने अपने होटल से चेकआउट ले लिया है और अब हम जा रहे हैं स्टेशन। और स्टेशन में जैसे कि पहले जाके क्लॉक रूम चेक करेंगे। अगर क्लॉक रूम में फैसिलिटी अच्छी होगी तो वहाँ लगेज रख के देन अपना जो भी पार्टीशन म्यूज़ियम और जलियांवाला बाग होगा देन उसके बाद वो देखने जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब निकलते हैं स्टेशन के लिए। पहले तो गाइस, हम लोग अभी पार्टीशन म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। पार्टीशन म्यूज़ियम सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। और हाँ, एक और चीज़, मंडे को यहाँ ना आए क्योंकि मंडे को ये क्लोज होता है, तो मंडे को अवॉइड ही करें यहाँ पर आना। गाइस, हम लोग अभी पार्टीशन म्यूजियम से बाहर निकले। हम लोगों ने स्टेशन जाने के लिए निकला था, बट देखा कि रास्ते में ही पार्टीशन म्यूजियम, तो हम लोगों ने यहीं से एंट्री ले ली। 10-10 रुपये एंट्री फीस लगती है और फॉरेनर्स के लिए 250 रुपये है। तो हम लोग अभी पार्टीशन म्यूजियम से बाहर निकले हैं। अंदर का नहीं दिखा पाया क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो कैमरा बंद करवा दिया था उन्होंने। तो बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। गाइस, पार्टीशन म्यूजियम ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही जगह पे बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर उस टाइम पार्टीशन जो चीज़ें हुई थी, जो डॉक्यूमेंटेशन और जो चीज़ें हुई थी, उस सारी चीज़ों को इस म्यूजियम के अंदर रखा गया है। और एक वीडियोग्राफी के थ्रू बताया गया है कि क्या कैसी चीज़ें हुई थी, क्या कैसी चीज़ें लिखित में हुई थी, उन्हें उनके डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगे और क्या कैसी जो चीज़ें थी वो भी। तो चलिए गाइस, अब आगे निकलते हैं। अगर जलियांवाला बाग पड़ेगा रास्ते में देख लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट स्टेशन ही पहुंचेंगे। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन करीबन यहां से 2 घंटे बाद है। बाकी मैंने अभी क्लॉक रूम में भी जाके पता किया, बट वहां पर अभी बंद है, ऐसी फैसिलिटी है नहीं अभी
कि आप अपना लगेज रख के और कहीं जा पाएँ। तो जलियांवाला बाग हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे अब। तो चलिए ठीक है, अब अंदर चलते हैं वापस से और देखते हैं कि हमारी ट्रेन का कैसा क्या है। तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, अमृतसर बिलासपुर एक्सप्रेस, जो कि हमें कल शाम 6 बजे भोपाल पहुंचाएगी। और अभी है S3, फिर है S2 और फिर इसके बाद आएगा हमारा S1, जहां पर हमारी सीट है 30 और 32। साइड अपर और अपर बर्थ दिया हुआ है। यह जाती हुई रीवा एक्सप्रेस। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये है तुम्हारा 32 और ये 30 दिया हुआ है मेरा ऊपर। हाँ, मैं इधर बैठूंगी। तो चलिए गाइस, चल दी है हमारी रेलगाड़ी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा ये सफ़र जबलपुर से स्टार्ट होकर अमृतसर में ख़त्म होगा। तो अमृतसर से विदाई लेते लेते इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी नई ट्रिप, किसी नए सफ़र, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।